स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको चैप्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों ही कंप्लीट करा दिए, तो इन तीनों ही चैप्टर्स की हेल्प से आपकी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए, यहां हम नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट फर्स्ट, और इसमें चैप्टर रहेगा 10th। यूनिट फर्स्ट के लिए चैप्टर रहेगा आपका 10th, और 10th जो चैप्टर है इसमें श्रेणी है। और श्रेणी देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी। दोबारा सुने, इसमें जो एक्सरसाइज हैं, ये चैप्टर जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको बताए थे, इनसे आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। और इसके साथ साथ यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है, और इसके साथ साथ अब आपकी यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 10th है, चैप्टर नंबर 10। अब इस 10वें चैप्टर में फर्स्ट यूनिट जिसमें कि चैप्टर 10th है, इस 10th चैप्टर में एक्सरसाइज हैं ए बी सी डी ई एफ जी। जी एकांतर श्रेणी के लिए है, इस समय इसको हटा दिया है। और 2020-21 के लिए जो जी एक्सरसाइज है इसको क्या है, हटा दिया है, या ये कहें 20-21 की बजाय 21-22 कहें, तो इसमें देखिए 20-21 ही रहेगा सेशन। तो इसमें जी एक्सरसाइज को हटा दिया है, और ये ए एक्सरसाइज आपके लिए पहले से ही नहीं है। इस ए एक्सरसाइज को आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ए एक्सरसाइज को आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। पहले क्या था, इसमें एक टॉपिक और था चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें कुछ प्रसार थे, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इनके प्रसार, टेन एक्स सभी के प्रसार थे, तो उनको शामिल किया गया था। तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे श्रेणी। चैप्टर का नाम है 10वें का श्रेणी सीरीज। ओके, और ये आपका जो सीरीज है वो स्टार्ट होता है बी एक्सरसाइज से। 10वें चैप्टर की बी एक्सरसाइज से चालू होगा। ए एक्सरसाइज जैसा कि हमने बताया वो है ए एक्सरसाइज। ए एक्सरसाइज के लिए आप सेकेंड ईयर के अंदर डिस्कस करोगे, अनुक्रम है वहाँ। अनुक्रम के बारे में आपको बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में बताया जाएगा। ओके, इस यूनिट फर्स्ट में जो कि 10वां चैप्टर है श्रेणी, तो सबसे पहले हम श्रेणी की जो डेफिनेशन होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो श्रेणी के बारे में हम बात करें, तो श्रेणी क्या होती है, देखिए आपको याद होगा, आप एपीजीपी के बारे में जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। तो एपीजीपी, एचपी, एचपी क्योंकि आपने नहीं पढ़ी होगी, एचपी क्या है, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो 11th क्लास में नहीं है, लेकिन एपीजीपी है। ये दोनों ही टॉपिक क्या है आपके 11th क्लास में दे रखे हैं। तो एपीजीपी के बारे में आपको पता है, यहाँ तो डिफरेंस सेम होता है और यहाँ जो रेशियो है वो सेम रहता है। यानी एपी में तो क्या होता है, एपी में अंतर समान रहता है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से। यहाँ क्या होता है, जीपी में 2, 2 का वर्ग, 2 का क्यूब, 2 की घात 4 इस तरह से बनता है। यानी यहाँ देखोगे अंतर कितना, 2 का, अंतर कितना, 2 का, अंतर कितना, 2 का। तो यहाँ तो अंतर समान होता है, लेकिन यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखोगे आपकी भाग दें 2 का 2 के वर्ग में, 2 के वर्ग में 2 का भाग दें तो 2 आएगा।
ऐसे ही 2 की घात 3 में 2 का वर्ग है, इसका भाग दें तो भी 2 आएगा। ओके, तो यहाँ क्या है, ऐसे ही 2 की घात 4 में 2 की घात 3 का भाग दें तो भी 2 की घात 3 कट के 4 कट जाएगा, 3 से 2 बचेगा। तो यानी इसमें अनुपात समान आता है और इसमें अंतर समान आता है, इसीलिए इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसीलिए इसे समांतर श्रेणी कहते हैं और इसको एक गुणोत्तर श्रेणी नाम दे देते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी और जो समांतर श्रेणी है तो ये श्रेणियां ही। तो श्रेणियों के बारे में हम ये कह सकते हैं, देखो यहाँ जो समांतर श्रेणी थी इसमें अंतर समान था और जो गुणोत्तर श्रेणी है इसमें क्या है, अनुपात समान है। तो देखो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एपी है इसमें एक नियम बना हुआ है और वो नियम क्या है कि अंतर 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 सबका समान। तो एक नियम हो गया। यहाँ जो गुणोत्तर श्रेणी है इसमें भी एक नियम बना हुआ है कि अनुपात 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 वो समान। लेकिन हम ये कहें कि क्या जरूरी है अंतर और अनुपात ही समान हो, यानी जरूरी है क्या एक ये ही नियम हो? कोई जरूरी थोड़ा यही नियम हो। आपने देखा होगा कुछ श्रेणी इस तरह की भी होती हैं, जैसे 1 है, 4 है, 5 है, 9, 14, 23। तो ये भी तो एक श्रेणी है। देखो ये भी क्या एक श्रेणी है। यहां से स्टार्ट करें 1 3, चलो इधर से ही देखो, ये भी तो एक श्रेणी है। देखो 4 है, 5 है, 9 है, 14 है। तो आप देखोगे यहाँ आगे आने वाले पद है ना, इन दोनों को जोड़ करके मिल रहा है। 4 और 5 को जोड़ोगे 9 मिलेगा, 5 और 9 को जोड़ोगे 14 मिलेगा, 9 और 14 को जोड़ोगे तो आप 23 मिलेगा। तो इसमें भी तो एक नियम बन गया। तो ये भी क्या है, एक सीरीज है, ठीक है ना। ये भी क्या है, यहाँ एक सीरीज है, लेकिन क्योंकि इसमें एक नियम है इसीलिए इसको भी एक सीरीज कहोगे। पर अब हम यहाँ डिस्कस कुछ इस तरह की श्रेणियों का करेंगे जिसका लास्ट का जो पद है ना उसको आप निकाल सको, जिसको आप अंतिम पद कहें। क्या कहें इसको? अंतिम पद। तो यहाँ हम श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो कोई श्रेणी क्या होती है? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। अच्छा देखो जरूरी नहीं है कि श्रेणी में निश्चित पद हो, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट पद भी हो सकते हैं। U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN के रूप का व्यंजक जिसके उत्तरोत्तर पद, उत्तरोत्तर का मतलब है कि आगे आने वाले पद, जिसके उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियमानुसार हों, जिसके उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियमानुसार हों, श्रेणी कहलाती है। जहां UN या ये कहें तथा UN श्रेणी का nवां पद कहलाता है। UN श्रेणी का nवां पद कहलाता है। ओके, अब श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक तो अभिसारी और एक क्या, अपसारी। और उससे भी पहले क्या है, जो श्रेणी है उनके प्रकार की बात करें तो दो तरह की, एक परिमित और अपरिमित, इनके बारे में कह सकते हैं। तो ये कहेंगे कि श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं। श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं।
एक तो क्या है परिमित और दूसरी अपरिमित यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहली होती है परिमित। जानते हैं कि जिसमें अवयवों की संख्या या जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक परिमित राशि हो यानी एक परिमित हो, परिमित संख्या हो, 10 पद हो, 20 पद हो, कितने भी हो लेकिन फिक्स हो, परिमित श्रेणी। दूसरी होती है अपरिमित श्रेणी। अपरिमित में क्या होता है कि पद निश्चित नहीं होते। अपरिमित श्रेणी। ओके, श्रेणी दो प्रकार की होती हैं। अब हम श्रेणी के अभिसरण के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी का अभिसरण। तो यहाँ श्रेणी का जो अभिसरण है वो दो प्रकार का होता है। एक तो रहता है कन्वर्जेंस, दूसरा होता है डाइवर्जेंस। श्रेणी का अभिसरण, पहला पॉइंट जो कि बताया आपके लिए, श्रेणी का जो अभिसरण होता है उनमें पहला है अभिसारी। तो हम यहाँ अभिसारी श्रेणी के लिए बात करें तो देखिए, जैसा कि हमने कहा किसी भी श्रेणी में कितने भी पद हो सकते हैं, और यदि किसी श्रेणी में जो पद हैं कितने भी यानी अनंत भी हो सकते हैं ना, तो यदि किसी अनंत श्रेणी का योगफल एक परिमित राशि हो जाए तो वह अभिसारी कहलाती है। और भी इसको कई फॉर्म में आप लिख सकते हैं लिखने को तो, लेकिन शॉर्ट में याद रखने के लिए यही लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट है अभिसारी श्रेणी। अभिसारी श्रेणी। तो देखिए अभिसारी श्रेणी के बारे में, यदि किसी अनंत श्रेणी के यानी कोई भी जो अनंत श्रेणी है ना उसके जो पद हैं और वह जो यानी किसी श्रेणी, ये कहें हम यदि किसी अनंत श्रेणी के पदों का योग एक परिमित राशि है एक परिमित राशि है तो श्रेणी अभिसारी कहलाती है। ओके, दूसरा होता है अपसारी श्रेणी। यानी सभी के सभी पदों को जोड़ें और एक निश्चित राशि आ जाए, यानी ऐसा ना हो कि अनंत वगैरह आ जाए। अगर आप सभी पदों को जोड़ें, जोड़ने के बाद एक परिमित मान आ जाए तो वह श्रेणी क्या है, एक अभिसारी श्रेणी कहलाती है, अन्यथा अपसारी श्रेणी कहलाती है। तो ये थी कन्वर्जेंट, इसको आप डाइवर्जेंट कहोगे। अपसारी श्रेणी यदि किसी अनंत श्रेणी के पदों का योग एक अपरिमित राशि है तब श्रेणी अपसारी कहलाती है। ओके, यानी अनंत वगैरह बन जाए तो अपसारी होगी और अनंत वगैरह ना बने तो क्या है, अभिसारी होगी। तो ये इस के अभिसरण की कंडीशन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कंफर्म कराएं।
बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक? अभी क्या है, थोड़ा थ्योरी रहेगी आज के दिन, केवल और केवल ये थ्योरी लिखनी है आपको। नेक्स्ट डे आपके लिए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इसमें अब आप डिस्कस करोगे, श्रेणी का अभिसरण तो हो गया, इसमें अभिसारी और अपसारी श्रेणी रही। अब देखिए कोई गुणोत्तर श्रेणी हो। अच्छा, इसके लिए कोई छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक श्रेणी है ये श्रेणी है यहाँ सिग्मा UN इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 3/4। तो आप देखेंगे ये गुणोत्तर श्रेणी है ना। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो आपको पता है किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग A/1 - R होता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है और इनफाइनाइट टर्म है तो S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 - R होता है। A होता है यहाँ प्रथम पद और R होता है सारवनुपात। सारवनुपात कैसे निकालते हैं? सारवनुपात R निकालने का तरीका है 1/3 में 1 का भाग लगाओ तो 1/3 ही आएगा, और A का मान है यहाँ प्रथम पद 1। ओके, क्योंकि S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 - R इज इक्वल टू A की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 में 1 - R, R की वैल्यू है अपने पास 1/3। कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 3 - 1/3। 3 ऊपर जाएगा तो नीचे 3 - 1 2 बचेगा, ये परिमित मान आया ना। अरे ये एक निश्चित वैल्यू रही ना। अगर यह एक निश्चित वैल्यू है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो श्रेणी है सिग्मा UN अभिसारी होगी। सिग्मा UN क्या बनेगा? अभिसारी। तो आप ये कह सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि सिग्मा UN अभिसारी है। एक लिमिट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, पर आप क्या योग के अकॉर्डिंग लिखाया है ना हमने, लिमिट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। तब सिग्मा UN अभिसारी है। अब देखो सिग्मा UN अभिसारी हो गई। एक तो एग्जाम्पल ये रहा, एक और एग्जाम्पल के बारे में अगर डिस्कस करें हम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो एक और उदाहरण लें अगर हम इसका, और उसके लिए लिमिट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, उसको लिमिट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, और लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। लेकिन हमने क्या है आपको बिना लिमिट के बताया है ना। तो एक और एग्जाम्पल है सिग्मा UN इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस। ओके, आपको पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो n+1 2n+1/6 होता है। अगर आपको याद होगा तो कंफर्म होना चाहिए। अब देखो लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी लिमिट लें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर हम इसकी लिमिट निकालें n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसा कि हमने बताया कि इसको आप अगर लिमिट के अकॉर्डिंग करें तो देखोगे आप इसकी लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ सिग्मा UN, तो ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यह आ जाएगा यहाँ से 1/6 n कॉमन लें तो n³ बनेगा 1 + 1/n
2 + 1/n ये बच जाएगा। ओके, इस आधार पर आप कह सकते हैं यहाँ कि ये जो अनंत लिखोगे ना 1/6 इंटू में अनंत का क्यूब और ये बनेगा 1 + 1/∞, फिर आएगा 2 + 1/∞। एक और बात, 1/∞ होता है 0, तो ये बना 1/6 इंटू इन्फाइनाइट की कितनी भी पावर हो इन्फाइनाइट ही रहेगा। और जैसा कि बताया अपॉन में इन्फाइनाइट हो तो 0 बन जाता है, ऐसे ही ये 1/∞ ये भी 0 बनेगा। एक और 2 का गुणा करोगे 2 आएगा, 2 का गुणा यहाँ करोगे अनंत से तो अनंत ही बनेगा। अनंत से किसी भी संख्या, किसी भी अपरिमित राशि का गुणा करो तो वह अनंत ही आता है। तो आप देखेंगे कि ये अपरिमित वैल्यू है। क्या है ये? अपरिमित वैल्यू। अगर ये अपरिमित मान आ जाए तो हम कहते हैं कि जो श्रेणी होती है तब सिग्मा UN अपसारी होगी। सिग्मा UN क्या होगी? अपसारी। एक और होता है दोलायमान श्रेणी। तो दोलायमान श्रेणी के लिए आप दोलायमान श्रेणी को करने से पहले आप क्या है कि इसको एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें सभी।